गाइस, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो अब कल तक अपने जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था और फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके मैं आपको रिकॉल कराऊं आपके ब्रेन में, तो अपने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरा अपने डाइजेशन का टाइप्स पढ़े थे। तीसरा क्लासिफिकेशन, ये अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्लान था। माउथ तक पहुंच गए, बक्कल कैविटी हमने पढ़ ली। हमने बक्कल कैविटी के अंदर पहला पार्ट लगाया था, कौन सा वाला? वो था पैलेट, याद कीजिए आप। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बात कही थी कि हमने इस टॉपिक को, हमने इस पूरी डिजीज वाला जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया था 12 लेक्चर्स में। 11 में हम पढ़ेंगे, 12th में अपन जितने भी रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो वैसे सेम ऐसा ही प्लान हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डे बाय डे। तो फिर मैंने आपको लास्ट में होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे 15-20, तो आपने वो सॉल्व किए होंगे। नहीं सॉल्व हुए तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि टॉपिक जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे आगे तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट और बेटर होते जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्योंकि होता है क्या, क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यूज में, आपको बताइए। और वो एमसीक्यूज में 2 ऑप्शन तो अपन ने जो पढ़ लिए वो हो गए, और 2 ऑप्शन जो नहीं पढ़े वो भी वो आ जाते हैं। तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, तो डाइवर्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपन लेक्चर बढ़ते जाएंगे ये टॉपिक और आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है गाइस? तो आज अपन आगे बढ़ते, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते। कल हमने हेडिंग लगाया था पैलेट, और पैलेट के अपन ने 2 टाइप किए थे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ओके गाइस, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है क्या कि पैलेट के हमने 2 पार्ट कल कर लिए थे, हार्ड एंड soft palate. Exactly. Now today we will draw a diagram and discuss about the hard. Why it is called hard? Why it is called hard? Because it is formed by bones. कौन सी bones बताइए? bones से बना हुआ है, formed by bones। और ये किसका बना हुआ है? smooth muscle। कल वाली लाइन देखो लास्ट में, smooth muscles, it is formed by smooth muscle, that why it is known as soft part, it is formed by the bone, so it is called hard palate। ओके गाइस, लेट मी एक्सप्लेन अ डायग्राम। इधर देखिए आप, मैं डायग्राम थोड़ा सा अपने हिसाब से बना रहा हूँ। स्पेसिफिक डायग्राम है, ऑर्गेनाइज डायग्राम है। ये देखो मैंने इस तरह से कुछ बनाया है। ये डायग्राम में आपके कई जगह बना होगा, रेस्पिरेटरी में भी बना होगा ना, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, डायग्राम तो ऐसा ही बनेंगे भाई। डायग्राम का मतलब क्या होता है? खुद की इमेजिनेशन को सही करना। तो आपकी इमेजिनेशन और मेरी इमेजिनेशन एक जैसी होनी थी ना, तभी तो मजा आएगा। क्यों भाई लोगों, सही कह रहा हूं ना? ओके, ये देखिए आप क्या बनाए, ये पाइपलाइन, ये 1, ये 2, ये क्या है? ये देखिए बेसिकली ये डायग्राम देखो आप। ये बेसिकली जो आगे की जो नॉस्ट्रिल है अपना, ये नॉस्ट्रिल की ओपनिंग कितनी है? 2 है। तो ये तो आ गए आपके कौन से नॉस्ट्रिल, ये आप लिख लो पहले, सो दैट मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए। जैसे कल पढ़ा रखा मैंने आपको, ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ये आ गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आ गए ये, जिससे अंदर एयर जाती है, नोज है तो। और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं डियर नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। इससे एयर जाती है, यहां से एयर निकलेगी। ये आ गए इंटरनल नॉस्ट्रिल, ये सब रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे अपन। कौन आ गए? इंटरनल नॉस्ट्रिल, यहां से एयर इधर आ जाएगी। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्लियर? बाकी की बात मैं अभी नहीं करूंगा, वो रेस्पिरेटरी में काम करूँ। ये जो बीच में पार्टीशन देख रहे हैं आप, ये वाला, दिस पार्टीशन इज नोन एज पैलेट। दिस पार्टीशन इज नोन एज पैलेट। ये है पैलेट, जो किस कौन सी बोन से बनी हुई है? पैलेटाइन प्लस मैक्सिला। गुड। और ये आ गया नीचे वाला जो ओपनिंग है, दैट इज नोन एज माउथ। यानी ये माउथ की ओपनिंग है, और ये किसकी है? नेजल कैविटी, यानी नॉस्ट्रिल की ओपनिंग से। ओके, तो आप आगे वाली जो बीच में लाइन जो मैंने बनाई है रेड कलर में जो मार्क किया मैंने, ये बेसिकली पैलेट है। इस पैलेट के 2 पार्ट है। आगे वाला पार्ट थोड़ा रफ होता है, इसका जो बोन से बना हुआ है, इसको अपन बोलेंगे हार्ड पैलेट। यानी कि पैलेट के 2 पार्ट है। ये आगे वाली कौन सी आ गई? एंटीरियर, इसको अपन बोलते हैं हार्ड पैलेट। तो फ्रंट वाली हार्ड है, और दूसरी जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं पीछे, ये वाली बिल्कुल स्मूथ होती है। तो ये कौन सी पैलेट हो गई? ये हो गई सॉफ्ट पैलेट। शाबाश, ये हो गई सॉफ्ट पैलेट। ये हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट। और इस सॉफ्ट पैलेट के नीचे यहां पर एक फोल्ड ऑफ मसल्स होता है, फोल्ड ऑफ स्मूथ मसल्स होता है,
कभी आपने मिरर के सामने माउथ को ओपन करके देखा, एक सामने एक हैंगिंग, एक नोड लाइक एक मस्कुलर फोल्ड होता है, वो हैंग करता रहता है, तो वो लटकता रहता है ना, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं क्या, मस्कुलर फोल्ड होता है, वो लटकता रहता है, जिसे बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं, यू साइलेंट है, वुल्ला। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप माउथ ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक हैंगिंग दिखेगा, लटकता हुआ पार्ट। हैंगिंग पार्ट जो मस्कुलर है, स्मूथ मसल, इट इज नोन एज विलम, विलम पैलेटाइन, विलम पैलेटाइन। देखो नाम के आगे पैलेटाइन आ रहा है, यानी कि कौन सी बोन से जुड़ा हुआ है, पैलेट बोन से जुड़ा हुआ है, पैलेटाइन बोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम के आगे क्या आ रहा है, पैलेट, विलम पैलेटाइन। ये है जिसको अपन बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं, यूवुला। क्लियर, ये स्मूथ मसल का फोल्ड है। तो ये तो कौन सी हो गई, देखो आपके, ये तो कौन सी हो गई, सॉफ्ट पैलेट। ये हो गई आगे वाली कौन सी, हार्ड पैलेट। आगे वाली कौन सी होगी, एंटीरियर हार्ड पैलेट, और पीछे वाली कौन सी होगी, सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट को आप ऑब्जर्व करो कि इसके ऊपर मैंने देखो ब्लैक कलर में जिग जैग स्ट्रक्चर बनाई है, बनाई ना, देखो आप इस तरह से ये जिग जैग स्ट्रक्चर बनाई है, इसको अपन बोलते हैं पैलेटाइन रगी। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रगी। क्योंकि पैलेट बोन पे तो नाम के आगे क्या आ रहा है, पैलेटाइन रगी का मतलब होता है रफ। यहाँ पे देखो आप टंग से भी अपने टच करोगे ना ऐसे, ये आपको रफनेस फील होगी, इसे बोलते हैं पैलेटाइन रगी। ये फूड को स्लिप आउट होकर बाहर निकल से रोक, जब अपन चीविंग करते हैं फूड की, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकली मैस्टिकेशन अपन जब करते हैं, तो स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड होता है फूड, वो के स्लिप होकर बाहर नहीं आ जाए, तो फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रगी है, दिस रगी विल आर मोर डेवलप्ड, ये बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। आपने कभी डॉग का माउथ ओपन करके देखना, या वोल्फ का माउथ आपने देखा होगा नेट पे या कहीं पे, देखना बहुत बड़े बड़े एकदम जिग जैग स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशली डॉग तो आपने देखा ही होगा जब उसका माउथ ओपन रहता है। मोर डेवलप्ड इन कॉर्निवर, कॉर्निवर, कॉर्निवर कौन से होते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉर्निवर्स। क्लियर, ये कॉर्निवर। कॉर्निवर के एग्जांपल पूछ ले तो आपको बताइए, लॉयन, टाइगर, फॉक्स, वॉल्फ, भेड़िया, ये सारे के सारे कॉर्निवर्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन पैलेटाइन रगी, दे आर मोर डेवलप इन कॉर्नी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और पीछे वाला पार्ट जो स्मूथ मतलब फोकस हो गया, बिल्कुल। अब आप इधर नोट करो, इधर मैं एक चीज स्ट्रक्चर और बना रहा हूं, देखो आप, ये बीच में मैंने क्या बना दी, टंग। क्या बना दी, टंग। और टंग यहाँ से अटैच होती है, पता ही आपको, और टंग के पीछे एक बोन लटकती रहती है, जिससे अपन बोलते हैं हायोड बोन। कौन सी बोन, हायोड। ये आगे कौन सी बोन, हायोड बोन। ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि टंग से क्या अटैच है, हायोड बोन अटैच है। तो कैसे होती है, यू शेप्ड। चलिए, और ये आगे बीच में कौन, टंग। ये कौन सी आगे, यहाँ पर टेस्ट बर्ड वगैरह होती है या टॉन्सिल्स होते हैं, अपन आगे बात करेंगे अभी सारी, ठीक है। चलिए, तो ये है पैलेट। तो फटाफट पैलेट को क्लियर कीजिए और आगे लगाइए नेक्स्ट। पैलेट के बाद में अपन पढ़ेंगे किसको, टंग को। हेडिंग लगाइए टंग, पैलेट को एंड कीजिए और हेडिंग लगाइए टंग। ओके गाइस, तो ये हो गई आपके कंप्लीट कौन सी, पैलेट। अब अपन बात करते हैं टंग की। हेडिंग लगाइए टंग। इसको बोलते हैं लिंगुला, ग्रीक में क्या बोलते हैं, लिंगुला। ओके गाइस, तो टंग के बारे में आप क्या जानते हो, जो जो अपनी टंग है क्या जानते हो उसके बारे में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं टंग की।
वो आपको पॉइंट्स आपको लर्न करके रखने हैं, रट के रखने हैं। पहली बात, इट इज मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर वॉलेंट्री ऑर्गन। टंग हमारी विल पे डिपेंड करती है, बोले तो स्केलेटन मसल की है। कैसे देखो, अगर मान लो टंग को मुझे मूवमेंट कराना हो, ये टंग का जो मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब वॉलेंट्री एक्शन है इसका। ओके, सेकंड थिंग्स, इट इज formed by or covered by नॉन केराटिनाइज्ड। अपन एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, जब अपन हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे एपिथेलियल, तो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज कवर्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, तो उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको टंग का पता होना चाहिए, टंग किससे, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द कवरिंग ऑफ टंग। तो नाम याद रखना, नॉन केराटिनाइज, यानी केराटिन प्रोटीन नहीं होता है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीलेयर, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्क्वामस का मतलब हाफ मून शेप, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये रट के रखना पड़ेगा जब तक अपन हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। क्या है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड फॉर द कवरिंग ऑफ टंग। नेक्स्ट, अपर सरफेस ऑफ टंग, जिसको आप बोलोगे अपर को क्या बोलोगे, DORSL, डोर्सल सरफेस। क्या बोलोगे, डोर्सल। ये जो मैं टंग देखो, टंग है, टंग के ऊपर जो हाथ लगा रहा हूं मैं यहां से, ऊपर से, फ्रंट से, अबव से, दैट इज नोन एज डोर्सल सरफेस। अपर सरफेस ऑफ द टंग दैट इज कॉल्ड डोर्सल। इट कंटेन, इट इज रफ। ये रफ होती है ऊपर से टंग, आप हाथ लगा के देखिएगा, इट्स रफ बिकॉज इट कंटेन पेपिला। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेपिला। पेपिला की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपिला, द आवर टंग इज व्हाट, आवर टंग इज रफ, आवर टंग इज रफ। नेक्स्ट, पेपिला प्रोवाइड रफनेस of tongue and also contain important and also contain taste bud। यानी पेपिला के अंदर क्या होती है, टेस्ट बर्ड होती है। क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स। ओके, ऑल्सो कंटेन टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड से ही अपन क्या करते हैं, टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टेस्ट यूज्ड इन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। यूज्ड इन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट का पता लगाते हैं, बीटर है या सॉल्टी है या स्वीट है ना, जैसा भी है, सॉर है, जैसा भी है, उसका पता लगाते हैं। किसके थ्रू लगाते हैं, टेस्ट बर्ड। तो कैसे देखो आप, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो, ये मैंने एक पेपिला बना दिया। क्या बना दिया, पेपिला, जो रफनेस है, और इस पेपिला के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, टेस्ट बर्ड। ये न्यूरॉन आ गया। ये तो कौन आ गई, बाहर तो कवरिंग किसकी आ गई, पेपिला की। और पेपिला के अंदर कौन है जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है, इट इज नोन एज टेस्ट बर्ड। और ये यहां से मैसेज जा रहा है किसके थ्रू, ब्रेन में। किसके थ्रू मैसेज आएगा, ब्रेन में मैसेज किसके थ्रू जाते हैं, नर्व्स के थ्रू। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, बताइए आपको। सेंसरी रिसीव करती है, मोटर रिप्लाई करती है ना। तो इस तरह से कवर्ड होगा। यानी कि पेपिला के अंदर प्रेजेंट है कौन, टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड किससे कनेक्ट है, नर्व से। और नर्व किससे कनेक्ट है, ब्रेन से। इसलिए अपन को टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है, रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। चलिए साहब, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, एक तो यहां से पूछेगा आपको, बिकॉज इट इज डोर्सल सरफेस होगी। तो टेस्ट बर्ड कहां है, तो पूछेगा क्वेश्चन, टेस्ट बर्ड कहां है। टेस्ट बर्ड एट द
डोर्सल सरफेस। एट द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग। क्लियर? ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सी सरफेस पर। 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से ध्यान रखिएगा। फटाफट ये लिखिए, फिर मैं आपका टंग का डायग्राम बनाता हूं और आपको क्लियर करता हूं। जल्दी करें, डू फास्ट। Okay guys, now I am erasing these things and we will draw the diagram of tongue. We will draw the diagram of tongue. Hold. So now we will draw the diagram of tongue. Okay guys, look here. That is our tongue. Yes, that is tongue. Don't be confused. This is our tongue. So nice to see that. Okay guys, tongue. Now this tongue is like this. That tongue. Okay. This tongue is connected to buccal cavity. टंग देखोगे ना आप, टंग को ऊपर करोगे तो मेम्ब्रेन दिखेगी आपके। इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं जो बक्कल कैविटी की फ्लोर से अटैच है, इज नोन एज फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। तो टंग जो है वो फ्लोर से अटैच है, किसी ना किसी मेम्ब्रेन से अटैच है। देख लेना आप अपने बॉडी में, यार मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? This membrane is called frenulum. This membrane is called frenulum membrane. It is called frenulum membrane. Okay, guys. So you have to remember this membrane is called frenulum. Frenulum lingvi. Lingvi means tongue. जो टंग को कनेक्ट करती है किससे? बक्कल कैविटी से। क्वेश्चन आता है इसका, which membrane? Frenulum. Okay. Now you will observe the 2 parts of tongue. That is front part. ये फ्रंट पार्ट है जो रफ है बिल्कुल, हो गया पेपिला परडेंट है। ये आ गया एंटीरियर पार्ट, ये आ गया टंग का पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर जो पार्ट है वो देख लो, आगे किसी से अटैच नहीं है अपना, टंग का बिल्कुल फ्री है। तो एंटीरियर पार्ट हमेशा फ्री होता है, फ्री पार्ट है ये। और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये आपको पता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड विथ कौन सी बोन है जो पीछे लटक रही है? फिक्स्ड विथ व्हाट? हायोइड बोन। किसके साथ फिक्स है ये? हायोइड बोन के साथ फिक्स है। दैट इज फिक्स विथ हायोइड बोन। ओके गाइस, तो किसके साथ फिक्स है ये? हायोइड बोन के साथ फिक्स है। देखो आप, इट इज फिक्स विथ हायोइड बोन। ओके, नेक्स्ट। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी फिक्स विथ हाई होती है। ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, फिक्स विथ हायोइड बोन। ये हायोइड बोन के साथ फिक्स है। ये लीजिए, एंटीरियर, ये पोस्टीरियर हायोइड के साथ फिक्स हो गया। ओके गाइस, और यहां पर जो रफ है, यहां पर प्रेजेंट है पेपिला, और पेपिला के अंदर कौन प्रेजेंट है? टेस्ट बड। ये रफनेस हो गई।
बीच में देखो आप, यहां पर जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहां प्रेजेंट होते हैं दो टॉन्सिल्स, इन्हें अपन बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल, लिंगुअल मीन्स लिंगुआ मीन्स टंग, टॉन्सिल्स मीन्स जिसमें द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। कभी कभी गले में प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कहता है, गले में टॉन्सिल्स हो गए, है ना, टॉन्सिल्स हो गए, कि उसको ठीक होने तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, गला ठीक हो जाएगा, इजीली आपको रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये टंग है, टंग के ऊपर भी डॉक्टर कहता नहीं, आप जैसे आप दिखाने जाते हो, डॉक्टर कहता है शो योर टंग, देन यू हैव टू शो द टंग बाय ओपनिंग योर माउथ, एंड he or she, whatever the kind of doctor, will observe a size of tonsils is small or large. Large it means there is an infection, small it means there is no infection। इनकी साइज बड़ी हो जाती है। तो टॉन्सिल्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओके गाइस, तो देखिए आप, ये आ गए कौन से, लिंगुअल टॉन्सिल। ध्यान रखना दो है, जिसका मतलब कौन सा है, ये पैड है, पैड टॉन्सिल्स। ओके गाइस, तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर। फिर आप देखो बीच में एक लाइन बनाई आपने एक, जिससे टंग किस में डिवाइड हो गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो डिवीजन पार्ट है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस, विच डिवाइड टंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ये लीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है कि एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट में लिंगुअल है और हायोड से अटैच है, ये फिक्स है, और एंटीरियर पार्ट वाला फ्री है, जो पेपिला प्रेजेंट है, एंटीरियर पार्ट है फ्री है, जहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट होगी, डिफरेंट टाइप के पेपिलास होंगे, टोटल 4 टाइप के। और नीचे की अगर अपन बात करें तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है कि टंग जो है वो इस बक्कल, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी किससे जुड़ी होती है, तो फ्रेनुलम मेम्ब्रेन से। ये क्वेश्चन आता है, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं उससे। और हायोड बोन है जो कैसी शेप की होती है, यू बोन है, यू शेप्ड की है ना, यू बोन शेप्ड है, यू शेप्ड। और ये टंग के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच है, ठीक है, और किसी बोन से अटैच नहीं होती है, ओनली टंग से ही अटैच होती है, लिगामेंट और मसल्स के थ्रू। ओके गाइस, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे पेपिलास, हाउ मेनी काइंड ऑफ पेपिलास आर प्रेजेंट ऑन टंग। तो पेपिला का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेपिला, आपसे पूछ ले, क्या इंक्रीज करना, एक तो इंक्रीज करना क्या, सरफेस एरिया, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, और दूसरा क्या करिए, प्रोवाइड रफनेस टू टंग एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर, किसके लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट। ओके गाइस, राइट इट डाउन। Okay, complete. Now write about what, पेपिलास, टाइप ऑफ पेपिलास ओवर द टंग। आगे वाले पार्ट पर पेपिला कितने तरह के हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेपिला, टाइप्स ऑफ पेपिला कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स।
4 types of papillas are present on our tongue. What they are? Draw a diagram of tongue. टंग का एक डायग्राम बनाओ आप इस तरह से। दो पार्ट हो गए टंग के, राइट एंड लेफ्ट। थोड़ा सा इसको सही कर दो। ओके, राइट एंड लेफ्ट। और बीच में आ गया सल्कस टर्मिनलिस, जो टंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये मैंने बना दिया सल्कस टर्मिनलिस। ये आ गया सल्कस टर्मिनलिस पूरा, देखो आप। ये हो गया, इधर कौन आ गया? 1 and 1 2 क्या आ गए? लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये आ गए लिंगुअल टॉन्सिल्स। ओके, और ये आ गया सल्कस टर्मिनलिस, बीच में जो डिवाइड कर रहा है। वापस लिख रहा हूं दूसरी बार नाम, ये सल्कस टर्मिनलिस। और ये आगे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा आ गया कौन सा? एंटीरियर पार्ट। ठीक है, ये आ गया इसका टिप। अब आप नोट करो, यहां पर मैं डिफरेंट टाइप के क्या बना रहा हूं? पेपिलास बना रहा हूं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो पेपिला बना रहा हूं, जो पीछे पीछे जो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, यहाँ वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे अपन बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेट पेपिला। और ध्यान रखना, इसका कैरेक्टर मैं यही रख रहा हूं, ये लार्जेस्ट पेपिला है। पूछ ले क्वेश्चन लार्जेस्ट पेपिला कौन से है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? सर्कमवेलेट। नाम ही क्या है? सर्कमवेलेट, सर्कुलर शेप में सर्कमवेलेट। और सर्कमवेलेट पेपिला लार्जेस्ट है, ध्यान रखिएगा। नंबर्स इसके होते हैं 8 to 12 नंबर। कितने होंगे नंबर्स में? 8 to 12। चलिए साहब, दूसरा पेपिला बनाता हूं मैं यहां पर। These papilla are called vellet papilla. Basically, these are vestigial in human. Vestigial in human because ये जो सेलुलोज होते हैं, लीव्स होती है, जिसको अपन ग्रास वगैरह कहते हैं। कभी ह्यूमन पहले ग्रास वगैरह खाया करता होगा, उस समय में ये यूज आते थे, लेकिन अब ये क्या हो गए? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। अब मैं जो बना रहा हूं तीसरा, ये देखिए आप, जो ब्लू कलर में बनाया मैंने, दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म पेपिला। दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिए। पहली बात, ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है, एक मिनट, जो फिलीफॉर्म पेपिला है, ये बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट पेपिला है, कॉन शेप है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट है। पहली बात, टेस्ट बर्ड एब्सेंट है, इसमें ध्यान रखना, टेस्ट बर्ड एब्सेंट। यही क्वेश्चन आएगा कि कौन से पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होती। इसमें टेस्ट बर्ड होती नहीं है, तो फिर क्या होता है? इसमें होता है टच रिसेप्टर। क्या होता है? टच। टच को ओपन मेडिकल में कहते हैं टैक्टाइल। क्या बोलते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसमें, जिसपे जैसे ही आप जीभ के ऊपर कुछ रखते हो, टंग के ऊपर, आपको टच फील होता है, वो टच यहां से आता है, इस रिसेप्टर से। ठीक है ना? मैक्सिमम इन नंबर, नंबर्स में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, मैक्सिमम इन नंबर। और टंग को कैसा कलर प्रोवाइड कराएंगे? व्हाइट कलर। कौन सा? व्हाइट कलर। प्रोवाइड व्हाइट कलर टू टंग। हमारे टंग की जो व्हाइट कलर है, बिकॉज ऑफ दिस पेपिला। अब बनाने जा रहा हूं मैं लास्ट पेपिला, जो देखो आप, जो आगे वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा है। दिस पेपिला आर कॉल्ड, ऐसे यहां पर भी है, यहाँ कम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है पॉइंटेड पार्ट। दीज आर कॉल्ड फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला। और ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड पिंक और रेड कलर टू टंग।
कैसा कलर, प्रोवाइड पिंक और रेड कलर टू द टंग। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके अंदर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं टेस्ट वर्ड आप इसमें एब्सेंट कर दो, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है। ये लीजिए, टंग है, टंग का ये आगे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन एपेक्स, और पीछे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेस। यहाँ जुड़ी होती है हायोड बोन। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये वाला ये क्वेश्चन बनता है इसका फिलीफॉर्म पेपिला का। ओके गाइस, तो ये फटाफट लिखिए, फिर अपन बात करते हैं, ये टंग अपने कंप्लीट होती है, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, इसकी बात करेंगे टीथ की। नोट इट डाउन, फटाफट नोट करें इसे और हेडिंग लगाए टीथ। ओके, तो टंग के अंदर आपने देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिलास है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स है, और टेस्ट बर्ड जो है वो फिलीफॉर्म में एब्सेंट है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। और टंग के ऊपर जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। These are called lingual tonsils. Okay guys, next is that teeth. Tongue complete अपने teeth लगा हुआ है। ये लीजिए टीथ। पहली बात, टीथ जो है वो स्ट्रक्चर, उसका ओरिजिन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ओरिजिन इसका, एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल। तो ध्यान रखिएगा, टीथ एक्टोमेसोडर्मल है। कौन सा है, एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट तो मेसोडर्म से बना है, लेकिन एक पार्ट ऐसा जो एक्टोडर्म से बना है, यानी एक पार्ट है इनेमल, इनेमल पार्ट, ये किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से, और बाकी सारे जितने रिमेनिंग पार्ट है वो सारे मेसोडर्म से, स्पेशली कौन सा पार्ट, डेंटाइन, ये मेन पार्ट है इसका। टीथ का इनेमल को तो आप जानते हो, हार्डेस्ट, पढ़ाई आपने, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिएगा, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी अगर आपसे पूछे तो बोन देना है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछे तो आंसर आपको इनेमल देना है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, तो आंसर जाएगा इनेमल। और मैक्स मेन पार्ट ऑफ द टीथ पूछिए तो आंसर जाएगा डेंटाइन। और जितने भी ये सारे मेसोडर्मल है एक्सेप्ट इनेमल पार्ट विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब यहाँ पर एक्टोडर्मल, ये है मेसोडर्मल। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक सी बात आपको मस्ट पता होनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ। अगर टीथ के पार्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली टीथ के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, दीज आर द 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज कॉल्ड नेक, एंड थर्ड इज कॉल्ड रूट। क्राउन जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, नेक जो हमारे गम्स के अंदर फिट है, और रूट जो हमारे बोन्स के सॉकेट में फिट है, इसलिए अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ 3 होते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात अपर जो, हमारे टीथ कहां सिचुएटेड होते हैं, अपर जो एंड लोअर जो, ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़े के अंदर फिट होते हैं जो के अंदर। तो अपर जो इज कॉल्ड मैक्सिला, एंड लोअर जो इज कॉल्ड मैंडिबल। क्या बोलोगे लोअर जो को, मैंडिबल, ऑल्सो नोन एज डेंटेरी। मैंडिबल और डेंटेरी, ये कौन सा हो गया आपके लोअर जो। अपर जो का नाम, यानी अपर जो के अंदर जो हमारे टीथ फिट है वो मैक्सिला है, लोअर जो अपने मैंडिबल है। ओके गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो टीथ के कितने पार्ट है, ये है और ये दोनों। नेक्स्ट, टीथ को सप्लाई कौन सी नर्व करती है। कहते हैं ना टीथ में बहुत पेन होता है, तो पेन होता है इसका मतलब नर्व सप्लाई है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है इसको, है ना। तो टीथ इज
supplied by teeth is supplied by fifth cranial nerve. टीथ इज सप्लाई बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम है अपने, टोटल कितनी क्रेनियल नर्व होती है अपने अंदर? 12 पैड्स होती है, उनमें से फिफ्थ वाली का नाम है ट्राइजेमिनल। ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट नर्व। ये सप्लाई करती है हमारा टीथ को, ट्राइजेमिनल और डेंटिस्ट नर्व। ओके गाइस, तो ये आपके मेन कुछ बातें आ गई। अब अपन बनाएंगे इसका प्रॉपर डायग्राम। ये लिखिए फटाफट, फिर अपन टीथ का डायग्राम बनाते हैं। जल्दी करो। ओके, okay guys, now we draw the diagram of teeth. Look at that. Now I'm drawing the diagram of teeth. That is teeth. The uppermost part, let me finish. The uppermost part is called enamel, and the part which is embedded, which is fitted into the what gums, is called neck. ये अपने gums के अंदर फिट हो गया टीथ। मजा नहीं आ रहा है। छोटा हो गया। Now fine. Okay, now fine. This part is known as fitted into the gums. तो ये तो पहला आ गया enamel, ये फर्स्ट पार्ट है इसका क्राउन। ये दूसरा आ गया नेक, तो जो नीचे नीचे रह गया पूरा का बोन के अंदर फिट है, ये आ गया रूट। तीन पार्ट है इसके अंदर, कौन कौन से? क्राउन, बिल्कुल। अब देखो आप, यहां पर एक होल होता है, ये होल बना दिया मैंने एक, इसे कहते हैं अपन एपिकल फोरामेन और पल्प फोरामेन। दिस होल इज नोन एज एपिकल फोरामेन और पल्प फोरामेन। ये आ गया एपिकल, टीथ के नीचे रूट में होता है जो होल, उसको बोल रहे हैं अपन एपिकल और पल्प फोरामेन। एपिकल और पल्प, इसमें से आर्टरीज, वेन, नर्व इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगी तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई, ये यू शेप्ड या इन्वर्टेड यू, उल्टा यू जो बनाया, इससे बोलते हैं अपन पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ये लिख देता हूं, इसे बोलते हैं अपन पल्प कैविटी, PULP, पल्प कैविटी। इसलिए तो इसका नाम रखा है पल्प फोरामेन, पल्प के अंदर जो फोरामेन होगा। अब इसमें से क्या होगा, देखो आप, जो आर्टरी आ रही है वो आर्टरी भी आ जाएगी अंदर, ये आर्टरी आ गई, कैपिलरी में डिवाइड होती है आर्टरी, फिर यहां से निकलकर कौन आ जाती है वापस? वेन। आर्टरी एंटर करती है, ये आर्टरी, वापस आ रही है कौन? वेन।
और टीथ में पेन भी होता है तो नो डाउट इसके अंदर ये नर्व भी जाती होगी, ये नर्व, यानी इसके अंदर से जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का, नर्व्स का, सब कुछ इधर से होगा। ये नर्व आ गई। अभी अपन बोल रहे थे ना कौन सी ट्राइजेमिनल नर्व जो आती है वो कहां से आती है, वो इस तरह से आती है। ये रास्ता इसे अपन बोलते हैं पल्प कैविटी। क्लियर? अब आप देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट बच गया जिसको मैं रेड कलर में बना रहा हूं, ये सारा पार्ट डेंटाइन है। कौन सा है? डेंटाइन है। ये लो, ये सारा डेंटाइन है। ये लीजिए, ये सारा पार्ट कौन सा है? रेड कलर वाला डेंटाइन है। तो दूसरा पार्ट कौन सा आ गया? ये तो पूरा क्राउन आ गया, ये आ गया डेंटाइन। डेंटाइन। अब जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको अपने इनेमल का है, इस इनेमल के अंदर सेल्स होती है। ये सेल्स जो इनेमल का फॉर्मेशन करती है, और इनेमल का फॉर्मेशन करने वाले सेल्स होती है एमिलोब्लास्ट। कौन सी होती है? एमिलोब्लास्ट सेल। करो क्वेश्चन। एमिलोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो इनेमल का फॉर्मेशन करती है। एमिलोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट इनेमल सब्सटेंस। और दूसरी सेल जो बना रहा हूं मैं रेड कलर में, ये बेसिकली सेल्स है। इन सेल्स का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। क्या नाम है? ओडोंटोब्लास्ट। इसके अंदर कौन सी सेल है रेड कलर की? जो ओडोंटोब्लास्ट। ये कौन सा पार्ट बनाएगी? ये पार्ट बनाएगी कौन सा? डेंटाइन। तो डेंटाइन इज सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट व्हाइल इनेमल इज सीक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट। ओके गाइस, तो ये अलग अलग आपके इसके पार्ट हो गए टीथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो, इधर देखो ध्यान से, ये साइड में जो पोर्शन होता है, एक और बना रहा हूं मैं यहां पर, डेंटाइन के बगल में यहां पर, ये जो यहां से शुरू हो रहा है, कहां से? रूट से। ये तो गम्स है। ये क्या आ गए? ये क्या आ गए? गम्स, मसूड़े। और जो हमारा टीथ है जो ऊपर है वो तो इनेमल हो गया, और जो गम्स के अंदर फिट है वो कौन सा हो गया? एग्जैक्टली। और जो नीचे फिट है बोन्स के अंदर वो कौन सा हो गया? रूट। तो ये जो साइड में नेचर ने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है, जिसको मैं रेड कलर में डार्क कर रहा जा रहा हूं, रेड कलर में रेडिश कर रहा हूं जिसको, इस लेयर का एक नाम है भाई। इस लेयर का नाम है सीमेंटम। क्या नाम है? सीमेंटम लेयर। क्या नाम है? सीमेंटम लेयर। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फॉर्म्ड बाय, इस बिना सेल के तो कुछ बनेगा नहीं, फॉर्म्ड बाय सीमेंटम। फॉर्म्ड बाय सीमेंटम। तो टीथ के अंदर ये लेयर है वो सीमेंटम है। कौन सी सेल बनाती है? सीमेंटोब्लास्ट। इनेमल एक्टोड्रम से बनता है, पता ही, मैंने बता ही दिया था। आप इनेमल किससे बनता है? एक्टोड्रम से, एक्टोडर्मल पार्ट है। जबकि डेंटाइन किससे बनता है? मीजोडर्म से। बाकी सारी स्ट्रक्चर जो है वो मीजोडर्मल है। सारी स्ट्रक्चर किससे? मीजोडर्मल है। ठीक है ना? चलिए क्लियर है बिल्कुल? ओके गाइस, so everything is clear now about this one. These are the different part of, okay. तो ये एक टीथ का डायग्राम ड्रॉ करो, फिर अपन बात करते हैं टीथ का क्लासिफिकेशन। तो लिखिए फटाफट, फिर अपन करते हैं टीथ का क्लासिफिकेशन। ओके गाइस, क्लियर? ओके, तो ज्यादा टीथ की डेप्थ में नहीं जाना है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। और तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है लेकिन मतलब नहीं उन चीजों से, आपको बेसिक पता होना चाहिए किस तरह से क्या है। ये टीथ के 3 पार्ट हो गए, ऊपर वाला क्राउन और हेड, सेकंड वाला आपको पता ही है नेक जो गम्स के अंदर एम्बेडेड था, okay guys, now the write some points which you must remember what they are. First point about it, osteoblast cells
Osteoblast cells basically bones में होती है. Osteoblast cells are responsible for teeth growth. Next, when pulp foramen is closed, then growth of the, जैसे पल्प फोरामेन बंद हो जाएगा, नीचे वाला जो अभी अपन ने बनाया था, नीचे वाला कौन कहां पर, इस तरह से देखो ना, टीथ के अंदर बनाया था अपन ने, यहाँ पर पल्प फोरामेन, अगर ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो टीथ की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी और टीथ धीरे धीरे इरप्ट होकर टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा. When pulp foramen is closed, then growth of the teeth is stopped and teeth erupt. Erupt का मतलब क्या हो जाएगा, दांत टूट जाएगा. Exactly, breakdown. Erupt. Next. ओस्टियोक्लास्ट, देखो ध्यान रखना, ओस्टियोब्लास्ट सेल है जो टीथ की ग्रोथ कराती है, और यहां पर वर्ड लिखा मैंने ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टीथ इरप्शन. टीथ को तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी सेल है, टीथ इरप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी है भाई, ओस्टियोक्लास्ट. ध्यान रखना, ओस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉय करेगी और ओस्टियोब्लास्ट टीथ को फॉर्म करेगी, दोनों के अपोजिट फंक्शन है. ओके गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ. ये लिखिए फटाफट, फिर मैं क्लासिफिकेशन कराता हूं टीथ का. जल्दी करो. ओके गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ में देखिए आप, सबसे पहले मैं एक जो बनाता हूं, ये लोअर जो या अपर जो, इधर देखिए आप, ये मैंने एक जो बना दिया, तो अपर ले लो चाहे लोअर ले लो, जो तो एक ही है यू शेप का. अब इस जो के अंदर बीच में मैंने एक पार्टीशन कर दिया, दोनों ही जो बना देता हूं, ये लो अपर जो और लोअर जो, ये इसके दो पार्टीशन कर दिए मैंने, अपर जो और लोअर जो के दो दो पार्टीशन कर दिए हमने, ये लो. क्लियर. टोटल ह्यूमन में टीथ कितने होते हैं, एडल्ट में 32. तो अगर एक जो में कितने हो गए 16, इसमें भी 16, तो इसका मैंने हाफ कर दिया, तो इसमें कितने आएंगे 8, ये 8 8 8 भाई, ये पूरा है. तो टीथ 8 इधर है, 8 इधर है, कितने हो गए 16. लोअर वाले में 8 इधर 8 इधर, कितने हो गए 16. 16 प्लस 16 क्या हो गए 32 हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है. ओके गाइस, सो अब मैं कौन कौन से टीथ है, देखो सबसे पहले यहां पर बना रहा हूं, ये दो टीथ, एक, इन दोनों टीथ को, फ्रंट वाले को अपन बोलते हैं इंसीजर. कौन से टीथ जो आगे फ्रंट में दो, वो इंसीजर है. इसके बगल में जो पॉइंटेड है, इसको बोलते हैं कैनाइन. क्या बोलते हैं, कैनाइन. जो पॉइंटेड है, बिल्कुल पॉइंटेड है, देखो आप, ये ज्यादा कॉर्निवोरस में ज्यादा डेवलप होता है. और इसके बगल में होते हैं 1 2, ये होते हैं प्रीमोलर 1 और ये 2, ये कौन सा है, प्रीमोलर. और यहां पर तीसरे 3 होते हैं 1 2 3, फर्स्ट 1 2 3 1 2 3, ये लीजिए. ये जो 3 टीथ है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं M1 मोलर फर्स्ट, M2 मोलर सेकंड, M3 मोलर थर्ड,
यानी ये तीनों के तीनों कौन से टीथ हो गए, मुझे ये बता दो। ये तीनों को अपन बोलते हैं मोलर टीथ। क्या बोलते हैं? मोलर टीथ। क्या बोलते हैं इनको अपन? मोलर टीथ। यानी पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आप इधर ध्यान दो, जो ये वाला टीथ है मोलर थर्ड, कौन सा? थर्ड मोलर, थर्ड मोलर टीथ। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको अपन बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ये अपने लाइफ में सबसे लेट जो अपियर होता है ना टीथ, वो ये है विजडम टीथ। मोलर टीथ और विजडम, कौन सा? मोलर थर्ड ओनली, ठीक है ना। और ये कब आता है? 17 साल के बाद में, यानी 18 साल की जब आप एज की होगी, 18 ईयर्स के जब आप होंगे तब आएगा ये। आप हो चुके हो अब मतलब अब कभी भी आ सकता है, 20, 21, 22, 25 कभी भी आ सकता है ये, मतलब इसके बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। इट appears आफ्टर 17 ईयर्स। ये लीजिए साहब, 17 ईयर्स के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं आप सोचो एक चीज, मैंने इस तरह से यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सारे बनाए ना, सेम कंडीशन 8 इधर है तो 8 इधर भी तो हो सकती है ना यार, 8 इधर भी तो हो सकती है, एक जो तो पूरा करे। ये लो, ये दो आ गए कौन से? इंसीजर। ये आ गया कौन? कैनाइन। ये कौन सा आ गया? प्रीमोलर। ये लीजिए, ये आ गया मोलर। 1 2 3, ये लीजिए। ये कौन सा आ गया? दोनों। इंसीजर को अपन क्या लिखेंगे? आई। कैनाइन को क्या लिखेंगे? सी। प्रीमोलर को क्या लिखेंगे? पीएम, प्रीमोलर। और इन तीनों को अपन क्या लिखेंगे? मोलर। तो आप इंसीजर कितने हैं? 2। कैनाइन कितना है? 1। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। टोटल जोड़ो, 8 हुए कि नहीं हुए? ये तो 8 इस तरफ है और 8 इस तरफ है। ये एक जो का हो गया, तो एक दूसरे जो में भी सेम प्रेजेंटेशन होगा, तो इसको मिटा देते हैं। एक जो के अंदर होगा वैसा ही दूसरे में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले इंसाइजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है और फिर मोलर। और मोलर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर इधर भी है, तो भाई साहब थर्ड मोलर इधर भी तो है। ये 2, ये M2, ये M1, M1, M2 और M3। मोलर थर्ड इधर भी तो है ना, तो मोलर थर्ड इधर है, इसका मतलब विजडम एक इधर है, एक इधर है, यानी एक जो में 2 है, तो टोटल विजडम कितने होंगे? 2 नीचे और 2 ऊपर। टोटल कितने विजडम टीथ होंगे? 4। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इन सब के बारे में बात कर लेता हूं फटाफट। सबसे पहला जो टीथ है वो है इंसीजर। इंसीजर, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे आई से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? आई से। क्लियर बात है? जो इंसीजर है, इस टीथ का क्या सीन है देखो आप। इंसीजर ये बेसिकली ऊपर से पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट है। देखो आप, पॉइंटेड नहीं है। ये देखो आप, डायग्राम बनाता हूं मैं इसका, इसका बनाओगे ना डायग्राम आप, तो इस तरह से ये देखो ऊपर से ये ब्लंट है, ऐसे ये ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट है, ब्लंट शेप है। क्लियर? दूसरा इंसीजर मोर डेवलप, ज्यादा किसमें डेवलप है? मोर डेवलप इन रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। रोडेंट्स का मतलब होता है, जब अपन क्लास मेमेलिया पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के अंदर, तो रोडेंट्स एक क्लास है, उसका एक ऑर्डर है। किसका? क्लास मेमेलिया का एक ऑर्डर है, उसका नाम है रोडेंशिया, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म वो आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो फूड को ग्नेविंग करते हैं। ग्नेविंग का मतलब चूहा जैसे होता है, फूड को क्या करेगा? स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है, उसको अपन बोलते हैं रोडेंट्स। यानी कि रैट, रैबिट, स्क्वेरल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? रोडेंट्स के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो ये ज्यादा डेवलप होते हैं रोडेंट्स में। क्लियर? इफ वन टीथ, if one teeth is broken of rodent, then they died due to starvation। then they died to starvation। होता क्या है, जैसे मान लो रैबिट है या रैट है,
है ना, कोई भी हो उसका दोनों जो में नीचे भी इंसिजर है और ऊपर भी, आई मीन ऊपर भी इंसिजर है और नीचे भी इंसिजर है ना। अगर एक टूट जाए तो एक कांस्टेंट ग्रो करता रहेगा, इसका माउथ धीरे धीरे ओपन रहेगा, वो उसको फूड को कटिंग नहीं कर पाएगा, और कटिंग नहीं कर पाएगा तो वो स्टारवेशन से मर जाएगा। तो ये एक कॉज है ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, एलिफेंट टस्क, एलिफेंट के टीथ देखे ना आपने, हाथी के दांत जो है, एलिफेंट टस्क इज ऑल्सो modification of upper incisor। पता ही आपको, जो एलिफेंट के जो लंबे दांत होते हैं सूंड के दोनों ओर टस्क के बीच में से, वो कौन से टीथ का मॉडिफिकेशन, कौन से टीथ लंबे होंगे एलिफेंट के, वो है अपर इंसीजर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी मैं लिख रहा हूँ पॉइंट यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये तीनों क्वेश्चन है ये। अगली बात, अब जो है ये रोडेंट्स वगैरह है, ये सारे के सारे क्या खाते हैं, घास खाते हैं, इनको बोलते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर, those animals which eat herbs or plants, that is called herbivore। तो herbivore में ज्यादा डेवलप है, ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हो अगला पॉइंट, मोर डेवलप इन herbivore, जो प्लांट को ज्यादा खाते हैं, मोर डेवलप्ड इन herbivore, herbivore में ज्यादा डेवलप है, ध्यान रखना ही है। क्लियर, ये बात हो गई किसकी, इंसिजर टीथ की। ये लिखिए फटाफट आप, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा जो मैंने आपको लिखा है, चारों पॉइंट में एक क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा खासा, फटाफट कीजिए। ओके, नेक्स्ट लगाइए कैनाइन। सेकंड टीथ लगाइए कैनाइन, 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 जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सी से। अगर कैनाइन की बात करें अपन, तो आपको पता होना चाहिए दे आर पॉइंटेड। देखो मैंने लिख बनाया भी, पॉइंटेड, यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, एकदम चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे अगर मैं पहले वाले टीथ की बात करूं इंसिजर की, वो काम करता है कटिंग का, तो आप लिख लेना इंसिजर आर यूज्ड इन कटिंग ऑफ फूड, है ना। तो कटिंग का पूछे तो आंसर जाएगा इंसिजर, और अगर टीयरिंग कर रहा है तो आंसर जाएगा कौन सा, कैनाइन। तो चीरने फाड़ने का काम, टीयरिंग करने का काम किसका होता है, मोर डेवलप्ड इन कॉर्निवोर, सही बात है, मोर डेवलप इन कॉर्निवोर। और कॉर्निवोर में मैंने आपको अभी बताया था, याद करो, जो रगी पढ़ाई थी मैंने यस्टरडे, उसमें बताया था लोयन वगैरह आ जाएंगे। टाइगर, ये तो लिखा हुआ ही है आपके, टाइगर, फॉक्स, है ना, लोयन, डॉग, वॉक सब आ जाएंगे इसके अंदर। चलिए साहब, ये आ गए आपके कैनाइन टीथ। तो मोर डेवलप इन कॉर्निवोर, फंक्शन टीयरिंग, बट absent in हर्बीवोर। हर्बीवोर में absent है, ध्यान रखना। हर्बीवोर में टीयरिंग का काम नहीं होता है, क्या काम होता है, कटिंग का काम। तो दे आर absent in हर्बीवोर्स। ये हो गए आपके कौन सा टीथ, कैनाइन। लगाइए फटाफट कैनाइन, फिर अपन बात करते हैं प्री मोलर और मोलर की। चलिए, हेडिंग लगाइए प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर टीथ, प्री मोलर को आप शॉर्ट में लिखोगे पीएम। नंबर आपको पता है, मैंने वाली कर रखे कितने कितने हैं, ठीक है ना। प्री मोलर, प्री मोलर का काम होता है चीविंग, जिसको आप अब बोलोगे चीविंग को क्या बोलोगे, चबाना, चबाने को अपन बोलेंगे मैस्टिकेशन।
अब आप ये वर्ड यूज करोगे, चीविंग बोले तो मैस्टिकेशन। प्री मोलर की बात करें तो देखो इसका थोड़ा सा सीन अलग है, इसको अपन मिल्क टीथ भी बोलते हैं। प्री मोलर क्या होता है कि इनिशियल फेज में प्री मोलर की जगह कौन अपियर होते हैं छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन स्टेज में, मोलर, और बाद में मोलर टूट जाते हैं फिर प्री मोलर आते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब 1 साल के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। 1 ईयर चाइल्ड इज कॉल्ड इन्फेंट, जो जब तक वो इफ इट इज चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन द मदर मिल्क, जब तक वो मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड है तब तक आप उसे बोलोगे इन्फेंट, यानी 1 ईयर तक। इन इन्फेंट मोलर टीथ, मोलर टीथ arise at the site of premolar, यानी कि प्रीमोलर की जगह पहले कौन से आते हैं, मोलर आते हैं, प्रीमोलर। बट आफ्टर few years these molar teeth erupt, erupt का मतलब टूट जाते हैं, erupt and permanent molar teeth arise, नहीं परमानेंट, सॉरी प्रीमोलर, व्हाट, प्रीमोलर टीथ एराइज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि पहले प्री मोलर की जगह पर कौन से टीथ आए थे, मोलर, अब मोलर टूट गए उसकी जगह परमानेंट टीथ आ गए, कौन से, मोलर। तो ध्यान रखिएगा, पहले आते हैं कौन से, मोलर, ये टूट जाते हैं, फिर परमानेंट आते हैं कौन, प्री मोलर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना भैया, तो लिखो प्री मोलर। नेक्स्ट लगाइए मोलर। ओके गाइस, नेक्स्ट लगाइए मोलर। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एम से, इनका फंक्शन ही वही है सेम, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब चीविंग, ओके। और इनकी शेप आपको पता ही है, कितने कस्प है इसके अंदर, 1 2 3, इनके अंदर रूट भी देखो 1 भी 2 होगी या 3 रूट होगी, इस तरह से होगी। जो ऊपर दिख रहा है ना, जैसे मैं मोलर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर बनाई नहीं है, मोलर की स्ट्रक्चर आपको पता है बिल्कुल वैसे, ये प्री मोलर की, उसके अंदर 2 कस्प होंगे 1 2, रूट 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। ये तो कौन है, मोलर, ये तो कौन सा टीथ है, मोलर। ऊपर आप देख रहे हो ना, ये इसको अपन बोलते हैं कस्प, क्या बोलते हैं, कस्प। यहाँ कितनी रूट है देख लो आप, ये रूट कितनी रूट आ गई इसके अंदर, या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, और इसके अंदर मोलर के अंदर 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ध्यान है, रूट में भी 2 और 3, क्योंकि अपर जो भी है लोअर जो भी है, ठीक है। और ऊपर जो आप देख रहे हो ये 1 2 3 जो फोल्ड है हमारे टीथ के ऊपर, जो रफनेस है, जो इरेगुलरिटी है, इसको अपन बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं, कस्प। तो ये हो गए मोलर टीथ, इनका फंक्शन भी मैस्टिकेशन यानी चीविंग। तो कौन कौन से टीथ हो गए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये लिखिए फटाफट। So, okay guys, so today we completed about the molar and premolar. For tomorrow, you have to write the other types of teeth and dental formula we will discuss tomorrow, and also discuss about the pharynx, esophagus and stomach. All these clear we will tomorrow. Okay guys, so today you have to solve the questions of stage first. You have to solve the questions of stage first, that is I am telling to you. आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क में देखो आप क्या कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में और स्टेज थर्ड में। अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें अपन, होमवर्क लिखिए आप, ये नोट कर लिया होगा आपने, अब होमवर्क में यहीं पे लिख देता हूं आपका, ज्यादा नहीं दूंगा, टेंशन मत करो।
होमवर्क की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व करना है आपको। फिर आपको सॉल्व करना है आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ये आपको सॉल्व करने दो। ये आपको सॉल्व करने से आप 2 क्वेश्चन इसमें से। ओके, अब आइए स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के क्वेश्चन देखो आप कौन कौन से करने हैं आपको। आपको क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये बाद में कराऊंगा मैं, छोड़ो। ट्वेंटी वन के बाद में देखो आपको क्वेश्चन नंबर 99 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 101 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 107 करना है आपको। अब आइए स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कर लिया होगा आपने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे कर लिए होंगे आपने। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको करना है, इसमें देखो करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इस 11 के अंदर क्वेश्चन में करेक्शन है, ध्यान रखना। इसके आंसर जो है वो 2-2 जा रहे हैं, थर्ड भी जा रहा है आंसर और फोर्थ भी जा रहा है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 वाला स्टेज थर्ड का। फिर अपन आगे की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, भी नहीं। ठीक है ना। और बात कर क्वेश्चन नंबर 76 ये मैंने करवा दिया आपको, ये भी करना है आपको। और स्टेज 4 वाले जो क्वेश्चन है वो आपको स्टेज 4 के अंदर आपको क्वेश्चन करना है कौन सा, देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है स्टेज 4 में, और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों करने हैं आपको। ओके गाइस, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी आपको सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोशिश करना ये आपसे सॉल्व हो जाए, नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो कल हम मिलते हैं और इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। अंटिल, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।